हेलो एवरीवन। सो हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, जिसमें हमने कवर कर लिया था रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक बेंजीन, कि हमारी बेंजीन की वजह से फिनोल में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारी फर्स्ट रिएक्शन का नेम है सल्फोनेशन। तो नेम है सल्फोनेशन, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सल्फो ग्रुप की जो है हम एडिशन करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जर्नल हमें ऑर्थो और पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। दैट इज़ जो सल्फोनिक एसिड है वो हमारी ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है और पैरा पोजीशन पे भी। तो हुआ क्या कि जो फिनोल है उसकी हम रिएक्शन करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हम उसको जो है 50 to 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट करवाएंगे, तो ये हमें ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। कि जो सल्फोनिक एसिड है दैट इज़ SO3H, वो हमारे ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने इन दोनों की रिएक्शन जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे करवाई। तो क्या होगा, जो हमारा जो सल्फोनिक ग्रुप है वो हमारी पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और हमें प्रोडक्ट देगा पी-फिनोल सल्फोनिक एसिड। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक फिनोल है, उसकी हम रिएक्शन करवा देंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो वो हमें दो मिक्सचर्स देगा, दैट इज़ या वो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन करके देगा या फिर पैरानाइट्रोफिनोल की। सो ऑर्थोनाइट्रो में क्या होगा कि जो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो जाएगा, और पैरा का मतलब ये है कि हमारा जो नाइट्रो है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच्ड हो जाएगा और हमें दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ यही लिखा कि जो फिनोल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें ऑर्थो और पैरा मोनोनाइट्रोफिनोल्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। सो ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नेम है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि हम फिनोल पे असाइल ग्रुप की जो है एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे असाइल हलाइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो हमारा जो COR ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा और हमें देगा ऑर्थो असाइल फिनोल की फॉर्मेशन। ये दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो ये असाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे लगकर हमें पैरासाइल फिनोल की फॉर्मेशन करके देगा। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल, हमने फिनोल लिया और हमने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड। इसकी हमने रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा कि ये जो एसिटाइल ग्रुप है दैट इज़ ये वाला जो ग्रुप है वो हमारे जो है ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होके हमें देगा ऑर्थो एसिटाइल फिनोल। या फिर क्या होगा कि हमारा ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये जो है पैरा पोजीशन पे अटैक करके हमें पैरा एसिटाइल फिनोल की फॉर्मेशन करके देगा। तो ये हमारी रिएक्शन थी, दैट इज़ फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कॉल्ब्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम कॉल्ब स्काइमिड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको हम 5 से 7 atm जो है प्रेशर देंगे। तो होगा क्या कि हमारा जो ये दैट इज़ सोडियम है इसकी शिफ्टिंग होगी, वो यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, और ऑल्सो जो CO2 है वो भी यहाँ बाइंड करके लिख देगी COONA, और यहाँ जो है O के साथ H अटैच्ड होके हमारे पास बन जाएगा सोडियम सेलिकाइलेट। अब हमारा जो सोडियम सेलिकाइलेट है उसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो क्या होगा, हमारा जो N है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह जो है H बाइंड होके बना देगा COOH। तो हमारा जो गिवन कंपाउंड बनेगा दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ क्या बोला कि इसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड की ट्रीटमेंट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर जो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी हम फर्दर एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
उसमें क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और वो हमें कंपाउंड देगा सैलिसाइलिक एसिड। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गटरमैन्स रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फिनोल लेंगे, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब यहाँ जो जिंक क्लोराइड है वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तब क्या होगा, हमारी एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। मीन्स यहाँ हमारा जो ये CH और जो N है वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा हमारी ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ हमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम इस इंटरमीडिएट की फर्दर जो है वाटर के साथ इसको हम ट्रीट करवा देंगे तो ये हमें बना देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या होगा कि हमारा जो ये NH है वो रिमूव हो जाएगा और इस H2O में से जो O है वो इसके साथ बाइंड करके CHO की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ हमारा कंपाउंड बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बोला यहाँ कि जो फिनोल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और यहाँ जो जिंक क्लोराइड है वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ होता है और वो हमें प्रोडक्ट देता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये थी हमारी गटरमैन्स रिएक्शन। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है राइमंड-टाइमन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि हम फिनोल की रिएक्शन करवा देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ और साथ में हम उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर उसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ जो CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो हमें बना के देगा दैट इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या हमारा जो ये CHO ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे लगकर वो हमें देगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो राइमर टाइमर्स रिएक्शन में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है, इसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरा पोजीशन। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है कि हम फिनोल को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है CrO2Cl2, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी p बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन होगी। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बोला जो फिनोल्स आर ऑक्सीडाइज एट अ फास्टर रेट व्हेन कंपेयर टू अल्कोहल। जो फिनोल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है ऑक्सीडाइज होते हैं हमारे अल्कोहल के कंपैरिजन में, और जो फिनोल है उनमें ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में दैट इज CrO2Ag2O। तो ये थी हमारी रिएक्शन।